गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानुप्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज आप लोगों का दो चीज सीखने को मिलेगा। वो है ये कि आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल, ठीक है। वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट को दो विधि से निकाला जाता है। पहला है आपका आपका गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। और दूसरा होगा वो होगा भाग विधि। भाग विधि। ये दो विधि से निकालेंगे, ठीक है। तो मैं दोनों को बारी बारी से करवाऊंगा, एक एक का मतलब बताते जाऊंगा, है ना। तो चलिए, सबसे पहले मैंने ये निकाला, एक ठो निकाल रहा हूं। ये दिया है आपका 784। 784 इसको निकालना है गुणनखंड विधि से। अब एक निकालना है भाग विधि से, ठीक है। तो आपको 784 को, आप देखिए 784 को गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, 784 को एलसीएम निकालना है। तो ये आ जाएगा आपका 784 को, इस अपने को करेंगे, दो से करेंगे तो दो से, दो तिया 6, एक बचा, दो ने 18, दो दूने 4। फिर आप करेंगे दो से, दो एकम दो, दो ने 18 और दो छके 12। फिर दो से, दो ने 18, दो आठे 16। फिर दो से, दो चौक 8 और एक बचा, दो ने 18। अब जाएगा 7 से, और 7 बार, और ये हो गया 7 1। तो अब देखो, इसको अपन क्या करेंगे, दोनों में से एक लेंगे। दो में से एक, ध्यान ये रखिएगा, दो में से एक। ये दो से एक आ गया, ये दो में से एक आ गया, और ये 7 में से एक आ गया। तो ये आपका कितना हो जाएगा, दो दूने 4, 4 7 28, 28 का वर्गमूल निकल गया। ये वर्गमूल मतलब क्या होता है, इसमें आपको पहले क्लास में बताया था। वर्गमूल मतलब जो भी रहेगा आपका x रहेगा, उसके दो भागों में तोड़ना रहता है, x इंटू एक्स, और एक बाहर होता है। दो में से एक को बाहर लेना, इसीलिए मैंने दो में से एक लिया। चलिए, इसी सवाल को मैं आप भाग विधि से बताता हूँ, ठीक है। तो भाग विधि में क्या करना है आपको, भाग विधि में आपको ये करना है, 784 है, इसको इस तरीके से डायग्राम बनाना है। डायग्राम बना लीजिए। उसके बाद आपको करना है, वो आपका दो संख्या इधर राइट साइड से दो जोड़ा, और ये सिंगल जोड़ा बन गया। 3 अंक है, इसलिए 4 अंक होता तो दो दो का जोड़ा बनता। अभी 3 अंक है ना, तो 3 अंक है, तो इसको आप करना है। पहला काम अपने को करना है, चेक ये करना है कि जो पहला वाला लेटर है वो किसके स्क्वायर के नजदीक है। एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, ठीक है। तो एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर 4 होता है, और तीन का स्क्वायर होता है आपका 9। तो 9 तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आपका क्या होगा, 4, मतलब दो का स्क्वायर, दो के नजदीक है। तो 2 आ गया आपका, 2 आ गया। अब इसी को भाग लगाना है, 2 2 जा 4, 4 तक गया, 3 बच गया यहाँ पर, ठीक है। इसको उतार दिए। अब दोनों संख्या को एक साथ उतारना है, 2 को वापस इसमें जोड़ दीजिए, तो ये हो गया आपका 4। अब एक फार्मूला बनाना है आपको। वो फार्मूला कैसे रहता है, फार्मूला रहता है आपका, जैसे कि ये है 4, 4 से आगे करना है, दिख नहीं रहा है, 4 है ना, तो 4 से डैश और ये डैश, इस तरीके से करना है ना। आपको क्या रखना है, यहाँ पर जो अंक रखेंगे, यहाँ पर जो अंक रखेंगे, यहाँ पर उसको भी यहाँ पर सेम रखना पड़ेगा। तो ये 384 तक जाना है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, 6 रख के देखते हैं, सिर्फ देख रहे हैं, हालांकि अपने को पता है कि क्या आएगा, लेकिन एक बताने के लिए 6 रखे। 6 6 का 36 का 6 हासिल का 3, और 6 चौक 24, 24 और 3 कितना हो गया, 27। ये तो छोटा हो गया। अब रखते हैं 8, रखते हैं, है ना, 4 8 रखा हमने, और डैश 8 यहाँ भी रखा है 8। 8 8 64 के 4 हासिल का 6, 8 चौक 32, 32 और 6 कितना हो गया, 38। तो ये देखो, 8 बार में पूरा पूरा आ गया 384, पूरा कट गया, आपका 8 आया। तो यहाँ पर देखो 28 हमारा आ गया। तो दोनों मेथड आपको बहुत ही अच्छा है। आप चाहे तो आप इसको गुणनखंड मेथड से बनाए, चाहे तो आपका डिवाइड मेथड से, है ना। तो इस तरीके से आपका 28 यहाँ निकल गया। हालांकि आसान ये होता है जब समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए, अगला सवाल आप बनाएंगे। चलिए, आपका दूसरा क्वेश्चन देखिए आप। दूसरा क्वेश्चन में लिखा है आपका, अंडर रूट के अंदर में है 1444। तो अपने को क्या निकालना है, 1444 का क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालना है, ताकि ये गुणनखंड मेथड है। दो से करेंगे, दो साते 14, दो दूने 4, दो दूने 4, ठीक है। उसके बाद है दो से करेंगे, दो तिया 6, दो छके 12, दो एकम 2। अब देखिए 361 अपने को याद है
कि आप कि 1 से लेकर 30 तक आप वर्गमूल अगर याद किए होंगे, वर्ग याद किए होंगे, तो ये 19 से जाएगा, 19 से ही जाएगा, बाकी किसी से नहीं जाएगा। 19 से 19 बार में जाएगा, 19 से कम 19। ठीक है, तो ये आपका आ गया 2 और 19 दोनों में से एक एक लेंगे अगर, तो 2 और 19, तो ये हो गया 19 दूने 38 आपका आंसर आएगा यहाँ। तो आप इसी को भाग विधि से देखते हैं, 14 44 है, इसको भाग विधि से बनाना है। दो का जोड़ा बना दीजिए। जोड़ा बनाने के बाद आपका देखना है ये स्क्वायर 14 का पहला वाला जोड़ा को देखना है किसके स्क्वायर के नजदीक है। तो ये देखना है 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, इसमें कितना बचा, 14 में 9 हो गया, 5 बचा। दोनों संख्या को उतार दीजिए, 3 को वापस इसमें ऐड करना है, ध्यान रखना 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6। अब फार्मूला बनाना है अपने को, 6 है, डेस है और डेस। ठीक है, अब इसमें क्या रखना है, तो इसी चीज को ध्यान रखना है। क्या रखें, आप कर सकते हो ऐसे 4 6 ऐसे डाल डाल के देख सकते हैं ताकि यहाँ तक पहुंचे, लेकिन हमको जब पता है कि यहाँ 8 आने वाला है तो अपन डायरेक्ट 8 रखते हैं। यहाँ पर 8 8 64 का 4 हासिल का 6, 8 6 48 6 54, तो ये देखो पूरा पूरा चला गया। ठीक है, कितने बार में गया, 8 बार में, तो 8 यहाँ रख दो, 38 यहाँ भी आया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, 38 आया दोनों में। तो ये होता है आपका भाग विधि और गुणनखंड विधि। अब देखो गुणनखंड विधि में हमको क्या करना है, ये तो आपको एलसीएम निकालने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना है कि ये 2 में से 1 बाहर करना है, 2 में से 1 बाहर करना है। तो ये इसको मैं यहीं पर छोड़ दे रहा हूं। अब हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे वो भाग विधि का ही करेंगे, क्योंकि आने वाला जो हमारे अभी टाइप में जितना है सारे इससे सवाल बनने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहां से आपको भाग विधि का प्रैक्टिस। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस बार हम लोग करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ भाग विधि, डिवाइड मेथड। ठीक है, भाग विधि से करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका भाग विधि को अपने को करना है ना, तो यहाँ पर आप देखिए 12 है, 12 96, तो हमने को क्या करना है, 12 9 6, इसके बाद इसमें इस तरीके से जोड़ा बनाना है। ठीक है, जोड़ा बनाना है। अब जोड़ा बनाने के बाद आपका देखिए ये जोड़ा बन गया। अब चेक ये करना है कि ये किसके स्क्वायर के नजदीक है, 12, तो 3 का स्क्वायर के नजदीक है, 3 तिया 9 होता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 16 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा, तो आपका आएगा 3। 3 को लगाइए, 3 तिया 9, तो ये हो गया 9 और 9 3 12, 3 यहाँ आ गया, दोनों संख्या के यहाँ उतार दिए, 3 को वापस ऐड कर लीजिए, तो ये हो गया 6। अब हमको क्या करना है, 6 ऐसा है, डेस डेस, मतलब हमको क्या बोलना है, यहाँ पर जो लगेगा सेम चीज आपको लगाना है, सेम चीज। जैसे कि यहाँ पर आपको क्या लगाना है, 6 लगा दीजिए। ठीक है, आपको 4 5 जो भी लगाते जाना है, आप चेक करते जाना है, लेकिन 6 लगा दी। 6 6 36 का 6 हासिल का 3, 6 6 36 और 3 39, तो देखो ये पूरा पूरा 396 कट गया। कितने बार में हमने 6 लगाया, तो 6 आपका 36 आपका आंसर हो जाएगा, 36। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन। चले चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन को भी भाग विधि से करना है। तो 13 9 2 4 है, इसको अपने को इस तरीके से बनाना है। 2 2 का जोड़ा राइट साइड से, सिंगल बन गया। ठीक है, सिंगल बन गया। अब जो देखना आपको क्या करना है, ये इसमें से 1 का स्क्वायर के नजदीक 1 लगाओ, 1 1 कम 1, तो पूरा कट गया। 1 को वापस ऐड करना है, 1 हो गया तो 2 आ जाएगा। अभी दोनों संख्या को उतारना है, सिर्फ और सिर्फ 2 संख्या उतरेगा। ठीक है, अब आपको फार्मूला बनाना है। 2 का है तो 2 है, डेस है, डेस, तो क्या रखेंगे, तो 2 रखेंगे। मान लो 2 रखते हैं तो 22 दूनी 44 हो जाएगा, जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 1 ही रखना पड़ेगा। 21 हो जाएगा, 1 रखा मैंने, 21 हो गया। आपको इसको माइनस कर दिया, 9 में 1 गया, 8 आ गया, और इसमें 3 में 2 गया, 1 आ गया। 1 को वापस जोड़ना है अपने को, तो कितना हो जाएगा, 1 का 1 2 हो जाएगा, और ये 2 आपका। अब दोनों संख्या को फिर से इसको उतारना है, तो ये हो गया 24। अब देखिए 22 है, 24 है, तो अपने को इतना तक जाना है, तो 18 2 4 तक पहुंचना है। तो 22 है, डेस है और डेस, ये आपका फार्मूला होगा। ठीक है, ये आपका फार्मूला। अब यहाँ पर क्या रखें, तो देखो 4 है, 6 6 का 36, 6 लगाएंगे तो नहीं आएगा, 4 4 16, अपने को देखना है, ध्यान ये रखना है। 2 लगाएंगे, 2 दूने 4 आता है, 2 बार गुणा होगा, क्योंकि यहाँ 2 लगाएंगे 4 आएगा। या तो 2 में बनेगा, या तो फिर 6 में नहीं बनेगा, 4 में नहीं बनेगा, क्योंकि 6 6 का 36 इकाई में 6 आएगा। हाँ, तो हमको 4 आना चाहिए ना, ऐसे चीजों को समझना है। 4 को करेंगे 4 चंग 16, इसमें भी इकाई में 6 आएगा। ठीक है, 2 नहीं लगा सकते, 6 नहीं लगा सकते, 4 नहीं लगा सकते, 8 लगाते हैं सीधा।
तो 8 लगाइए, 8 लगाओगे तो 8 64 हो गया, मतलब 8 64 का 4 हासिल का 6, 8 दूने 16, 16 6 22 का 2 हासिल का 2, 8 दूने 16, 2 18। देखिए तो ये है 8 बार में गया, 8 आपको क्या करना है, यहाँ 1 लगाए थे उसके बाद 8 है ना, तो ये आपका 18 24 पूरी तरह से चला गया, 118 आपका आंसर आएगा, 118 आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर है ना, 5 में आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बनता है। ये लास्ट होगा, इसका रूट निकालने का मेरा इसमें इतना ही उद्देश्य था कि आपको क्या करना है, डिवाइड रूल सिखाऊं, है ना। तो आपको ये है 8 4 6 4, इसको इस तरीके से करना है, भाग विधि से ये दोनों का जोड़ा, दोनों का दो दो का जोड़ा। आपको ये देखना है ये जो 84 है किसके स्क्वायर के नजदीक है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो 100 हो जाएगा, तो आपका 9 का स्क्वायर काम करेगा, तो 9 है 9 9 जा 81, 4 में 1 गया 3 और ये कट गया, अब 64 को यहाँ उतार दो, 9 को वापस ऐड कर देना है 9, तो यहाँ 18 हो गया। हमारे पास फार्मूला है 18 डेस डेस, ठीक है। अब क्या लगाएंगे उसमें, आपका क्या लगेगा, तो अपन आखिरी में 4 है, तो अब 4 किससे किससे आता है, या तो 2 से आता है या तो फिर 8 से आता है, तो 2 लगा के देखते हैं, 2 दूने 4, 2 8 16 6 हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 3, 364 पूरी तरह से आ गया, 2 लगाया तो यहाँ भी 2 लगाया, तो ये आपका आंसर कितना होगा 92। ध्यान रहे कैसे करना है, रूल को आपको समझना है, जोड़ा बनाना है पहला काम, जोड़ा बनाने के बाद चेक करना है स्क्वायर के नजदीक कौन सा है, इस स्क्वायर के नजदीक कौन सा है, उस स्क्वायर के नजदीक तक पहुंचना है, ऐसे आपको करके देखना है। 81 तक गए तो माइनस किए 3 बचा, ये कट गया, दोनों अंक एक साथ उतरेगा, वापस इसको 9 में आया तो 9 को जोड़ दीजिए 18 हो गया। अब इसको आपको फार्मूला बनाना है, बहुत ही इजी होता है, आपको थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन ये विधि ये मेथड जो है बहुत ही बेहतरीन विधि है, क्योंकि इससे आगे वाला सवाल बनेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस तरह के वीडियो आपको देखना है तो हमारा जो चैनल है आप जो अभी देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रयास एग्जाम क्लासेस, ये आपको चैनल है, सर्च करिए, या तो फिर एक और है हमारे पास, वो है आपका ऐप डाउनलोड करिए प्रयास, गूगल प्ले स्टोर से प्रयास ऐप डाउनलोड करिए, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं, बहुत सारा एग्जाम उसमें है, जितना अभी लेटेस्ट चल रहा है, स्कूल का हो चाहे वो किसी भी एग्जाम हो, कंपटीशन एग्जाम, तो उसमें आप सर्च करके हमारे हिसाब से हमारे अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।